आज हम देखने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। कल तक हमने देखा था, कल इक्वल सेट तक हम आए थे। माना कि कल के वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ का प्रॉब्लम था, लेकिन अगर आप हेडफोन लगा के अगर सुनते हो तो आपको उसमें पूरा वो क्या है वो हमने समझाया वो समझ में आ जाएगा। तो आज हमें ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये 3 सेट हमें गिवन है, इसमें हमें चेक करना है कि कौन से 2 सेट है जो इक्वल है या कौन से जो है इक्वल नहीं है। ये फर्स्ट में ये ए सेट जो है, इसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है 3x - 1 = 2। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर फिट होता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो 3 × 0 = 0, 0 - 1 वो 2 नहीं आता है। 3 × 1 अगर पुट करें तो 3 × 1 = 3, 3 - 1 = 2, करेक्ट। तो यहाँ पर A is the element, A is the set where it is consisting the element as 1 आएगा यहाँ पर। तो ये A वाला एलिमेंट आ गया 1। B कौन सा है? B is the element, B is the set of all x such that x belongs to natural number but x is neither prime number nor composite number। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो हमारे पास जिसका जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है? ऐसा एक ही नंबर है, दैट इज 1। क्योंकि हम कहते हैं ना, द 1 इज द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब उसका कोई और मतलब डिवाइजर भी नहीं है और उसका कोई और फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, इसलिए 1। आप देखते हैं सी में क्या है? सी सेट में क्या है? देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की क्या कंडीशन है? x इज लेस देन 2। अब लेस देन, जैसे नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। अगर कोई नंबर 1 से स्टार्ट होता है और उसके बाद में नंबर 2 आने वाला है तो लेस देन 2 मतलब कौन सा बचेगा? सिर्फ 1। अब ऑब्जर्व करो ये ए बी सी तीनों सेट्स, एज ऑल द सेट्स, यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा एज ऑल ए बी सी सेट्स हैविंग सेम। उसमें हम कह सकते हैं कि एबीसी के एलिमेंट्स सारे सेम है, और एबीसी सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। इसमें क्या है? ये सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर सेट्स ए बी सी आर इक्वल सेट्स। एबीसी आर इक्वल सेट। ठीक है, एबीसी इक्वल सेट बन गए। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है कि हमें यहाँ पर डिसाइड करना है कि इन दोनों में से अगर ये 2 सेट है ए और बी, ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम आंसर में क्या करेंगे? ए सेट वाले एलिमेंट निकालेंगे। तो ए सेट कौन सा है? इवन प्राइम नंबर वाला। इवन प्राइम नंबर वाले कौन से एलिमेंट होते हैं? ओनली 2 इज कॉल्ड एज इवन प्राइम नंबर। अब हमारा बी सेट में क्या गिवन है? बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स x सच दैट 7x - 1 = 13। देखिए फिर 7x - 1 = 13। अब ये x की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ सकता है? तो यहाँ पर देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, 0 पुट करके देखता हूँ। तो 0 पुट करने के बाद तो आंसर आना नहीं है वहां पे। तो फिर अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम ये -1 को यहाँ पर ट्रांसफर करो, ये हो गया 13 + 1 दैट इज इक्वल टू 14। So 7x = 14 मीन्स x = 2। So x की वैल्यू क्या आई यहाँ पर? 2। देखिए फिर एज सेट A and B containing or having same elements, therefore set A is equal to set B। यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि therefore set A is equal to B is equal to C। ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चंस। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स कौन कौन से, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। A is a natural number smaller than 0 अब देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते बच्चों? 1 से। अब अगर नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं तो हमें क्या दिया है यहाँ पर? A is a set of number such that A is a natural number smaller than 0। 0 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। मतलब ये A सेट क्या हो गया? फाई सेट। ठीक है, ये इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। A is the empty set। Set A is
दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, ये हो गया ए। अब दूसरा एक सेट गिवन है हमें, बी इज द सेट ऑफ x such that x square is equal to 0। और यहाँ पर कुछ कंडीशन गिवन है क्या, x is equal to x square is equal to 0, नहीं, कोई कंडीशन यहाँ पर गिवन हमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किसी नंबर का स्क्वायर 0 है क्या, हाँ तो है, 0 का स्क्वायर 0 है। तो यहाँ पर b वाले एलिमेंट्स क्या आ गए, 0। क्यों, क्योंकि 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लेके x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर क्या है, b में एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 0 एलिमेंट प्रेजेंट है वहां पर। यहाँ पर ऐसी कंडीशन है क्या कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, नहीं, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका नंबर है 0 और जिसका अगर काउंट करें हम तो वहां पर 1 एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर इसको अगर दूसरा कोई नाम देना पड़े तो वो सिंगलटन सेट होता है, लेकिन ये एम्प्टी सेट है क्या, नहीं। तो सेट B इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अब C है हमारे पास, C सेट जिसमें के एलिमेंट्स है, जिसकी कंडीशन हमें ऐसी गिवन है, C is the set of all elements x such that 5x minus 2 is equal to 0 and x belongs to natural number, x belongs to natural number। अब देखिए ये मैं सॉल्व करने के लिए ले रहा हूँ यहाँ पे 5x minus 2 is equal to 0, 5x is equal to 2, therefore x is equal to 2/5। अब x is equal to 2/5, ये जो हमें आंसर मिला, is 2/5 is a natural number? No। अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो C वाले एलिमेंट्स क्या आएंगे, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा ना, वहां पर एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो C इज अगेन सेट, C इज एम्प्टी सेट, C जो है वो एम्प्टी सेट बन गया है। यहाँ पर कैसे बना समझ में आया, ये फाइनाइट और फाइनाइट सेट आइडेंटिफाई करना है और उसका रीजन भी लिखना है। तो एक सेट है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है ए सेट वेयर x इज द एलिमेंट सच दैट x इज लेस देन 10 एंड x बिलोंग्स टू n। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलिमेंट लिख लेंगे। इसके एलिमेंट्स क्या क्या एलिमेंट्स है, x लेस देन 10 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, फिर आता है 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। लेस देन 10 है, लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है। तो अब ये देखिए, ये काउंट कर सकते हैं ना हम नंबर एज ए हैविंग काउंटेबल नंबर, देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट सेट। सेट ए क्या बना, फाइनाइट सेट बना। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, B is the set of all y such that y is less than -1, that y is less than -1 and y is an integer। y जो है वो इंटीजर है। तो अगर y इंटीजर है तो यहाँ पर B इससे कम वाले इंटीजर्स, -1 वाला कम, -2, -3, -4, -5, -6। लेकिन यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये कंडीशन थी x लेस देन 10, वैसे कुछ कंडीशन है कि यहाँ पर नहीं, देयर इज नो कंडीशन, मतलब -2 से लेके आगे कहीं तक भी जाओ तो वो सारे एलिमेंट्स आपके इस B सेट के एलिमेंट्स बनेंगे। देयरफॉर सेट B क्या बना यहाँ पर, सेट B इज एन इनफाइनाइट सेट। ये क्या बना हमारा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो नंबर भले हम इसका काउंट अभी ना बता पाए, अभी हमारे क्लास में देखिए set C is what, set C is the set of students of class 9 from your school। अपने स्कूल के जो है, अपने क्लास के जो है वो बच्चे क्लास 9 के कितने स्टूडेंट्स है उसका ये सेट है। ठीक है, मैं अभी बोलता हूँ कि हमारे जो आप जो पढ़ रहे हो वो 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, तो व्हाट डज इट मीन, द नंबर कैन बी काउंटेबल। बच्चे जो होते हैं वो काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, सेट C इज फाइनाइट सेट। सेट C जो है वो फाइनाइट सेट बन गया। अब अगला है नंबर 4 हमारे पास, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर, मतलब सब क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमें फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये चेक करना है।
तो आपके गांव में कितने लोग रहते हैं या आपके शहर में कितने लोग रहते हैं, वी कैन मेक इट, ठीक है, मेक इट काउंट, इसका काउंट निकाल सकते हैं हम। सो ये भी कौन सा हो गया हमारा फाइनाइट सेट। नंबर 5, ये देखिए सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी। आपके लेबोरेटरी में कितने सेट ऑफ apparatus है वो भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर इट इज आल्सो फाइनाइट सेट। फिर 6th, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स का सेट। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर अगर हम इसको W से डिनोट करते हैं होल नंबर के सेट को, होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 देन गोज टू 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर इसकी जैसी कुछ कंडीशन गिवन है क्या, इससे कम नंबर, उससे एक नंबर ज्यादा या किसी नंबर से इक्वल, तो ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पर गिवन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट सेट। ये बन गया कौन सा? इनफाइनाइट सेट। और अब यहाँ पर लास्ट हम देखने जा रहे हैं नंबर 7, जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सेट। रैशनल नंबर डिनोटेड बाय क्यू। कितने भी एक यहाँ पर 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट। और ऐसे कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं फिर? इनफाइनाइट। देयरफॉर दिस इज अगेन एन इनफाइनाइट सेट। तो देखिए ये हमने पूरी एग्जांपल सॉल्व करवा ली है आपसे अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 के। कल हमने इसके आगे वाला सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये एग्जांपल्स फिर से आपकी नोटबुक में सॉल्व करो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके आपको सेट थ्योरी है, सेट रिलेशन फंक्शंस है 11th 12th को आपको, ठीक है। तो तब ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है, तो इसलिए सेट के ये पूरे टाइप्स याद रखो और ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करो।